मानते हैं पाकिस्तान ने इंसदादी दहशत गर्दी के लिए बहुत से इकदाम किए। पाकिस्तान के साथ मिलकर खित्ते में दहशत गर्द गिरोहों से निपटने का आज़म रखते हैं। कई बरसों तक पाकिस्तानी अवाम दहशत गर्दी से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। पाकिस्तान से कहते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर जारी रखें। वाशिंगटन में तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा की प्रेस ब्रीफिंग मैथ्यू मिलर ने कहा, इंसानी हकूक़ पर तशवीश से भारत को आगाह करते रहते हैं। सदर जो बाइडन ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी मसले को उठाया था। सानिहा 9 मई पाक फौज ने एहतसाबी अमल के मरहले को मुकम्मल कर लिया, जो मुतल्लिका ज़िम्मेदारान गैरजन्स, फौजी तनसीबात, GHQ और जिना हाउस की सिक्योरिटी और तकद्दुस को बरकरार रखने में नाकाम उन ज़िम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई हैं। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। सानिहा 9 मई पाक फौज ने खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान नौकरी से फारिग कर दिए। 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ तारीबी कार्रवाई की गई। एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, दूसरे रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम, एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद गिरफ्त में हैं। फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल जारी है। DGI SPR की मीडिया ब्रीफिंग, कहा 9 मई के किरदारों को कानून के तहत सजा दी जाएगी। तादीबी कार्रवाई गैरजन, फौजी तनसीबात और जिना हाउस का तकद्दुस पामाल होने पर की गई। फौरी रद्दअमल ना देकर फौज ने साजिश को नाकाम बनाया। अंदरूनी इंतशार का रास्ता ना रोका तो बैरूनी अलगार की राह हमवार होगी। आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायम शुदा स्टैंडिंग फौजी अदालतें काम कर रही हैं, जिसमें अब तक 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। 102 शरपसंदों के केसेस सिविल कोर्ट्स सबूत देखने के बाद कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने इन केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल किया है। इन तमाम मुल्जिमान को मुकम्मल कानूनी हकूक हासिल है, जिसमें सिविल वकीलों तक रसाई का हक उन्हें हासिल है। इसके अलावा हाई कोर्ट्स में अपील का हक उन्हें हासिल है। इस वक्त मुल्क भर में 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं और इससे मुराद ये है कि इस एक्ट के तहत पहले से फाल थी और मौजूद। सानिहा 9 मई पाक फौज ने वाक़यात को कहा कि भुलाया जा सकता है, ना ही मुलव्विस अफराद और मनसूबा साजों को माफ़ किया जाएगा। DGI SPR का दो टुक मौक़िफ़, कहा 9 मई को इनकलाब का झूठा नारा लगाकर नौजवानों को बगावत पर उकसाया गया। गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद 200 से ज़ायद मकामात पर फौजी तनसीबात पर हमला करवाया गया। 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी कई माह से जारी थी। अब तक तहकीकात में बहुत से शवाहिद मिल चुके, मज़ीद मिल रहे हैं। मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के बाद वजूद में नहीं आई, पहले से मौजूद और फ़ाल थीं। सबूत और कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने इन केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स मुंतकिल किया। तमाम मुल्जिमान को तमाम कानूनी हकूक़ हासिल हैं। मुल्जिमान को सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक भी हासिल है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पूरी जांच पड़ताल के बाद मौसर करार दिया। हमारे लिए सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। 9 मई के बाद स्पेशल कोर कमांडर एलामिया में कहा गया, तमाम सियासी स्टेक होल्डर आपस में बैठ कर कौमी इत्तफाक़ राय पैदा करें ताकि अवाम में एतमाद, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम और जमहूरियत मजबूत हो। DGI SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या पार्टी छोड़े, तहकीकात उसी तरह चलेगी। इंतखाबात की स्टेक होल्डर इलेक्शन कमिश्नर सियासी जमातें हैं। इलेक्शन कमीशन तयन करता है कि उसे इंतखाबात के लिए कितनी पुलिस और कितनी फ़ौज चाहिए। वजारत दिफा दाखिली सूरत हाल को देख कर अफवाज की दस्तियाबी को यकीनी बनाती है। हमेशा और आइंदा भी इलेक्शन के लिए फ़ौज की ड्यूटी होती है और होती रहेगी। उम्मीद है सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान किसी शहरी का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समाअत करने वाला बेंच फिर टूट गया। वफाकी हुकूमत के एतराज़ के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलहदा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मंसूर अली शाह का 7 रुकनी बेंच से अलहदगी का हुक्मनामा जारी किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि इस केस में शफाफ ट्रायल बुनियादी इंसानी हकूक़, इंसानियत की तकरीम और आज़ादी का सवाल है। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत करने वाले बेंच का हिस्सा बना। अमावी मुफाद के केस पर समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए था।
रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद आज़मीन नमाज फ़जर के बाद हज के सबसे अहम रुकन आज़म की अदायगी के लिए मैदानी अरफात रवाना होंगे। हुज्जाज कराम मस्जिद नमरा में खुतबा हज सुनेंगे। नमाज ज़ोहर और असर की नमाज़ें एक वक्त में कसर करके पढ़ेंगे। असर और मगरिब के दरमियान वक़ूफ़ होगा। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे, जहाँ मगरिब और इशा की नमाज़ें एक साथ अदा करेंगे। रात खुले आसमान तले क़याम के बाद बरोज़ बुध नमाज फ़जर की अदायगी के बाद मिना पहुँचेंगे। हुज्जाज कराम जुमेरात में शैतान को कंकनियाँ मारने और कुर्बानी के बाद बाल मुड़वा कर एहराम खोल देंगे। रवां साल 30 लाख से ज़ायद फ़र्ज़ंदान इस्लाम हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ बन गया। नवाज शरीफ की जानिब से ईशा आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की शिरकत। मरीम नवाज भी शरीक। दो बड़ी सियासी जमातों के बड़ों के दरमियान इलेक्शन की तारीख और सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक सीट एडजस्टमेंट के मामले पर इख्तलाफात का शिकार आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की दो अहम मुलाकातों में भी किसी नतीजे पर ना पहुँच सके। नदीम अफजल चंद के मुकाबले में मुख्तार बर्द की सीट पर नून लीग डट गई। उधर पीपल्स पार्टी ने पंजाब समेत दीगर सूबों में सीटें मांग ली। गिलानी ख़ानदान, परवेज़ अशरफ, कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद और कुछ दीगर अफराद के हलकों में नून लीग अपनी उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान और दुबई के हुक्मरान शेख राशिद अल मखतूम से मुलाकात हुई। मौजूदा असम्बली मुद्दत पूरी करने जा रही है। आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत बनाएगी। कमर जमान कायरा की पेशगोई। न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी नून लीग की इत्तेहादी है। आइंदा आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट करनी है या नहीं, फैसला इलेक्शन के वक्त सूरत हाल को देख कर किया जाएगा। मुल्क के फैसले वाशिंगटन, लंदन या दुबई के बंद कमरों में नहीं चाहिए। सराजुल हक का मुतालबा। मीर जमात इस्लामी का कहना है, सियासी जमातों पर इदारों के ख़ानदानों को कंट्रोल ख़त्म होगा तो जमहूरियत मजबूत होगी। मुल्क में शफाफ इलेक्शन ही मसाइल का हल है। स्टेटस को से निजात के लिए कौम, अहल और ईमानदार लोगों को आगे लाए। नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकेगा। चेयरमैन सेनेट सादिक चंजरानी का कायम मकाम। सदर का मनसब संभालते ही क्विक एक्शन फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। आइंदा माली साल के विफाकी बजट की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता रोज़ बजट पास किया था। IMF की एक और शर्त मंजूर। शरह सूद में मज़ीद 1% इजाफा 21 से बढ़कर 22% तक पहुंच गई। महंगाई की रोकथाम के लिए शरह सूद में 1% इजाफा करने का फैसला किया गया। स्टेट बैंक के एलामी के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का वस्त मुद्दत में महंगाई बढ़ने की रफ्तार को 5 से 7% तक लाने का हदफ। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल माहिदे के लिए वर्चुअल राबते आलमी मालियाती इदारे की जानिब से पाकिस्तान को आज मेमोरेंडम फॉर इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी फराहम किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान IMF के साथ स्टाफ लेवल माहिदे के लिए पुरुम्मीद है। MEFP की मंजूरी के बाद फौरी स्टाफ लेवल माहिदा और बोर्ड इजलास मुतवक्की। पाकिस्तान की शेयर अरब डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग पर नरमी की दरख्वास्त। IMF ने 6 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग में नरमी के एवज़ मज़ीद टैक्स लगाने की शर्त आयद कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमात में जमानत मिलने के बावजूद चौहतर परवेज़ इलाही फिर गिरफ्तार। FIA ने सदर PTI को तीसरी बार कैंप जेल लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। उधर करोड़ों रुपए के मशकूक ट्रांजैक्शन के केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने जमानत के लिए बैंकिंग कोर्ट से रुजू कर लिया। तहरीक इंसाफ की एक और बड़ी विकेट गिर गई। जंग से पीर ऑफ सियाल साहबजादा कासिम सियालवी ने PTI को खैराबाद कह दिया। 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। कहा, किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं। स्पोर्ट्स क्लब के वफ्द का जना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई को जना हाउस और फौजी तनसीबात पर दहशतगर्द हमलों की पुरजोर मजम्मत। वफ्द का पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती। उधर शहदाए पाक फ़ौज के लवाहिकीन भी सानिया 9 मई पर अफसरदा। नायब सूबेदार आसिफ शहीद के वरसा का 9 मई को शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को सख्त सजाएँ देने का मुतालबा। लाहौर में 256 मिलीमीटर बारिश ने इंतजामिया के दावे बहा लिए। सड़कें नदी नालों में तब्दील। अंडरपासेस तालाब बन गए। जिला अस्पताल, जनरल अस्पताल और गंगाराम पानी पानी। सड़कों पर घंटों ट्रैफिक जाम। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। वासा हुकाम का कहना है कि बेशतर इलाके क्लियर कर दिए। वापटा टाउन, फिरोजपुर रोड, सब्जाजार, शाहबाग समेत कई इलाकों की बिजली रात से बंद। इस्लामाबाद, गुजरावाला, रावलपिंडी समेत पंजाब में मूसलाधार बारिश के पानी की बर वक्त निकासी यकीनी बनाई जाए। मौसम नकवी की मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत।
पंजाब में बारिशों से 13 अमवात हुई, 17 अफराद जख्मी हैं। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आसमान में बिजली गिरने और छतें गिरने के 15 वाक़यात रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान और KP में बारिशों ने खतरे की घंटी बजाती। सभी में सैलाबी रैली से रेलवे ट्रैक मुतासर। कोहलू में नशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा। रावलपिंडी का नाला लई भिवरने लगा। पानी की सतह 10 फीट तक बुलंद हो गई। पिंड आदम खान में तेज़ बारिश के बायस पहाड़ी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। महकमा एंटी करप्शन की लाहौर में बड़ी कार्रवाई। LDA में 1 अरब 44 करोड़ रुपए की करप्शन का मंसूबा नाकाम बना दिया। जाली कागजात पर अलॉट शुदा जौहर टाउन के 27 प्लॉट्स की अलॉटमेंट मनसूख। LDF सरान समेत बहती गंगा में हाथ धोने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची के माड़ी में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकम की तकसीम भगदड़ मचने से 20 ख़वातीन ज़ख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। 3 ख़वातीन के हाल तशवीशनाक। कोयटा में भी BISP की रकम तकसीम के दौरान भगदड़, मुतअद्दिद ख़वातीन बेहोश। चेयरमैन BISP शाजिया मरी का नोटिस, रिपोर्ट तलब। कराची के जिला अस्पताल में खातून की लाश का मामला। आयशा की हलाकत का मुकदमा वालिद की मुद्दईयत में दर्ज। खातून समेत 2 अफराद आयशा की लाश को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए थे। डेयरी फार्मर्स की मनमानी। कराची में दूध की कीमतों में 20 रुपये फी लीटर का इजाफा। 1 जुलाई से रिटेलर्स दूध 230 रुपये फी लीटर में फरोख्त करेंगे। ईद कुर्बान की आमद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी के जानवरों की तलाश में तेज़ी आ गई। खरीदारों के व्यापारियों के साथ भाव जारी। मुंह मांगे दामों से शहरी परेशान। व्यापारियों को जानवरों को चारा महंगा होने का शिकवा। झंग में रांझा और मजनू नामी बैल की धूम। कोयटा के मवेशी मंडी में बुलबुल नामी बकरा सब की तवज्जो का मरकज़। नजम सिटी की चेयरमैनशिप बचाने के लिए निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की कोशिशें नायगा। साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी ने मोहसिन नकवी की सिफारिश मुस्तरद कर दी। सूरत हाल को भांप कर ही नजम सिटी खुद चेयरमैनशिप की दौड़ से बाहर हो गए। चेयरमैन PCB का इंतखाब आज होगा या नहीं, मामला उलझ गया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने 17 जुलाई तक PCB चेयरमैन का इंतखाब रोक दिया। हुक्म इम्तना भी जारी। दरख्वास्त बाकायदा समात के लिए मंजूर। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने PCB इलेक्शन रोकने के लिए हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वफाकी हुकूमत PCB इलेक्शन कमिश्नर और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। पाकिस्तान को पहमाओं का एक और एजाज़। नांगा पर्वत की चोटी सर कर ली। 4 को पहमाओं में साजिद सतपारा, शाहदौलत, इम्तियाज़ अली सतपारा और यूसुफ अली शामिल। साजिद सतपारा और शाहदौलत ने बगैर इजाफी ऑक्सीजन के नांगा पर्वत की चोटी को सर करके कारनामा सर अंजाम दिया।